तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग जैसा कि आर एस अग्रवाल की मैथ से औसत का चैप्टर बना रहे हैं और लगभग 48 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं। और आज का जो है कि पहला क्वेश्चन 49 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। और हमारा वीडियो अगर हमारा क्लास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है, बॉय है यानी कि लड़का है। तो लड़का क्या है, 30 लड़कों की औसत आयु कितना है हमारे पास, 30 लड़कों की औसत आयु 16 है। तो इनका योगफल निकालेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 16 तिया 48, 480 इसका निकल गया। उसके बाद क्या है, गर्ल है। तो लड़की कितना है हमारे पास, 20 लड़की है, इनका औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14 दूनी 28, 280। उसके बाद आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो पहले क्या करेंगे, सबका योग निकाल लेते हैं, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0, 16, 1, 4 2 6 1 7, टोटल आ गया 760। टोटल हमारे पास कितना आ गया, योग 760। और टोटल लड़के कितने, विद्यार्थी कितने हमारे पास, 30 और 20 50। तो 50 से इसको क्या करेंगे, भागा कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास एक बार में कट जाएगा। 5 1 5, 2 25 25, 25 1 0, 5 दूना 10, यानी कि 15.2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को करते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चे के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा में शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। इनमें से 15 बच्चों का एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है और कक्षा में दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, 80 बच्चे, कक्षा में 80 बच्चों का औसत आयु कितना बोला है हमारे पास, 15 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 15 8 20 से, यानी कि 120, 1 0 यहाँ से आ गया, यानी कि 1200 इनका योगफल निकल गया। 80 बच्चों का योगफल 1200 निकल गया। उसके बाद आगे बोला है हमारे पास, इनमें से 15 बच्चों का एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 15 बच्चे की औसत आयु कितना है हमारे पास, 16 बच्चे हैं। तो 15 बच्चे हैं, इनका औसत आयु कितना है हमारे पास, 16 वर्ष। तो इनको गुना करेंगे तो 16 पंचे 80, हाथ में रहा 8, 16 का 16, 16 और 8 24, ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 240। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या गया, बोल रहा है कि दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। दूसरा कितना है, 25 बच्चे हैं, इसका औसत आयु कितना है हमारे पास, 14 वर्ष। तो इनको भी गुना कर लेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 14 पंचे 70, हाथ में रहा 7, 14 दूना 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 35, यानी कि 350। अब हमसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ टोटल कितना है, 80 बच्चा। यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास, 25 5 30 10 40, 40 बच्चे का तो आ गया, बाकी बच रहा है हमारे पास 40 बच्चे का। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 1200 माइनस ये 0 5 4 9 3 2 5, 590 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 610 निकल के आ गया। अब देखिए ये जो इनका औसत पूछा है हमसे, औसत आयु कितनी है, शेष बच्चे की औसत आयु। तो शेष बच्चे कितना है, ये हमारे पास निकल के आ गया। इनका योगफल कितना निकल के आ गया, 610। और शेष बच्चे हमारे पास कितना बचा हुआ है, 40। शेष बच्चा कितना बचा हुआ है, 40 बच्चा बचा हुआ है। 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से काटेंगे इसको एक बार में, बचा 2, 4 पंचे 20, 1 2 2 4 पंचे 20, यानी कि 15.25 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है
शिक्षक की आयु उनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? तो चलिए शिक्षक की आयु निकालना है, देखिए इसको। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 36 छात्रों की औसत आयु कितना है? 36 छात्र है हमारे पास, इनका औसत आयु कितना है हमारे पास? 14 वर्ष। तो इनका क्या करेंगे हम? योगफल निकालेंगे। तो 14 छः की 84, हाथ में रहा 8, 14 तिया 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा? 50। तो 36 बच्चों का औसत आयु कितना आ गया हमारे पास? 504। अब बोल रहा है इनमें से एक शिक्षक जो है कि बढ़ जाता है, एक शिक्षक जो है इसमें ऐड हो जाता है। तो 36 तो छात्र है, एक शिक्षक हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल व्यक्ति? 37 आ जाएगा। उसके बाद इनका औसत आयु कितना हो जा रहा है? 15 हो रहा है। तो इनका भी योग करेंगे तो 15 सत्ते 105, सॉरी 15 सत्ते 105, हाथ में रहा 10, 15 तिया 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55। यानी कि इनका योगफल कितना आ गया? 555। अब हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षक की आयु कितनी है? तो शिक्षक की आयु कितनी है? तो इसमें से क्या करेंगे हम? शिक्षक की आयु कैसे निकालेंगे? इसमें से हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ऊपर वाले में से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना? 555। 5 में से 4 गया 1 और यहाँ से 5, 5 में से 5 गया 0, यानी कि 51 वर्ष हमारा शिक्षक का आयु कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। तो ये 51 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। यानी कि एक नवयुवक यानी कि एक नया आदमी से उसको बदल दिया गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको करना क्या है? इसको हम लोग, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। 10 को 2 से, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो जितना वर्ष पहले की बात कर रहा है उससे गुना कर देंगे। तो 10 को 2 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हमारे पास 20 वर्ष आ जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसका 20 वर्ष, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया गया है। लेकिन इसको बनाने का और एक तरीका है। वो तरीका क्या है? मान लेते हैं कि सबकी उम्र, मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सबका उम्र कितना है मान लेते हैं हम, चलिए कुछ भी मान लेते हैं, चलिए 30 मान लेते हैं, बाद में 32 मान लेंगे क्योंकि 2 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, तो 30 वर्ष मान लेते हैं। तो इनका 10 व्यक्ति है, इनका औसत आयु कितना है? 30 वर्ष है। तो इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना, योगफल निकालेंगे तो 3 से निकल के आ जाएगा। चूँकि ये 2 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है तो 2 वर्ष और हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 वर्ष बाद चलते हैं, ये 2 वर्ष पूर्व का है, अगर 2 वर्ष बाद चलते हैं तो 10 व्यक्ति है और 2 वर्ष बाद यानी कि 30 वर्ष था पूर्व, 2 वर्ष बाद यानी कि 32 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 320 आ जाएगा। अब देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है, इसमें अंतर कितना आ रहा है? 300 था, पहले 300 था यानी कि 2 वर्ष पूर्व 300 था, 2 वर्ष पूर्व कितना आ गया? 320 आ गया। तो कितना बढ़ा? तो यही तो 20 वर्ष बढ़ा। यही हमसे पूछा भी गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बोल रहा है कि 2 पुराने खिलाड़ी के स्थान पर 2 नया खिलाड़ी लेने के बाद कितना आ जाता है? उसमें 2 महीने का इसमें रह गया है, 2 महीने कम हो जाती है। यानी कि टोटल खिलाड़ी कितना है हमारे पास? 11 और टोटल कमी हम निकाल रहे हैं। तो 2 महीने की कमी आ रहा है, टोटल खिलाड़ी है 11, तो कितना का कमी आ रहा है? 22 महीने का। तो टोटल कमी कितने का आ रहा है? 22 महीने का। पहले टोटल कमी निकाल लिए, उसके बाद इसमें से देखिए इस 11 खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष दिया गया है। 2 खिलाड़ियों का 17 वर्ष और प्लस 17 वर्ष और 20 वर्ष दिया गया है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 37 वर्ष। 2 खिलाड़ी का औसत आयु कितना निकल गया हमारे पास? 37। टोटल कमी कितना आ रहा है? 22 का, और 2 खिलाड़ी का हमारे पास कितना निकल गया? योग कितना निकल गया? 37 वर्ष। अब देखिए 35 वर्ष बाद, अब देखिए इस 37 वर्ष को हम क्या कर सकते हैं? इस 37 वर्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 35 वर्ष और 24 महीना लिख सकते हैं इसको ऐसे।
इस 37 वर्ष को 35 वर्ष 24 महीना लिख सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल कमी को। इस टोटल कमी कितना का आ रहा है, 22 का। इसको 22 का क्या करेंगे, 22 ये महीना का कमी आ रहा है, 22 महीना का, तो 22 महीने को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे महीना को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 वर्ष तो ये है, 35 वर्ष ये है, और 24 महीना में 22 महीना चले जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 महीना बचेगा। 2 महीना ये हमारे पास बच गया। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 35 वर्ष प्लस 2 महीना प्लस 2 महीना बराबर टोटल खिलाड़ी कितना है, 2 खिलाड़ी है, ये 2 खिलाड़ी है। देखिए, एक का 17 वर्ष, एक का 20 वर्ष, औसत निकालना है। तो 2 से इसको क्या करेंगे, भागा कर देंगे। तो 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, इसको काटेंगे 17 से, तो इसको 2 से काटेंगे, इसको 17 बार में, 17 दूना 34, तो 1 वर्ष इधर से बच गया और 2 महीना इधर से बच गया, यानी कि 2। तो इसको अगर हम देखने चलते हैं, तो इसको अगर देखने चलते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 वर्ष 7 महीना, हमारा 7 माह क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष 23 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 54 नंबर जो सवाल है, यहाँ पे देखिए 54 नंबर जो सवाल है आपके सामने, ये सेम सवाल 55 नंबर के जैसा है। जैसा सवाल 53 नंबर में है, सेम देखिए इसी टाइप का ये भी सवाल है। इसमें भी 2 खिलाड़ी का दिया गया है, इसमें भी 2 पुरुषों का, सिर्फ अंतर है इसमें सवाल का, बाकी सब मतलब बनेगा सेम इस तरीक़ा से। तो 53 जैसे बताए हैं वैसे आपको क्या करना है, 54 बना लेना है। तो ये 54 आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, 54 आप लोग खुद से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम वीडियो में बता देंगे। तो अभी चलिए 55 नंबर को सॉल्व करते हैं। 54 देखिए आप लोग मिला के देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। तो इसी टाइप से सेम इसको भी बनाना है, तो आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, पिता तथा माता की औसत आयु, यानी कि फादर और मदर का औसत आयु कितना है हमारे पास, 35 वर्ष। दो व्यक्ति है तो इनका योग निकाल लेंगे इनसे गुना करके, तो 35 दूना 70 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि पिता और, यानी कि पिता, माता और पुत्र, यानी कि पिता है, फादर है, मदर है और सन है, इनका औसत आयु कितना दिया गया है हमारे पास, 27 है। तो टोटल व्यक्ति कितना है, 3, तो इनका भी योगफल निकाल लेंगे, 27 या 81। हमसे पूछा है तो पुत्र की औसत आयु कितनी है, यानी कि सन की, यानी कि पुत्र की औसत आयु कितनी है। तो क्या करेंगे, इसमें से ये टोटल है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये 11 वर्ष क्या आ गया, हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि राम की वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता, यानी कि राम के पिता की आयु 2/5 है। तीनों के औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उनके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि पुत्र की आयु कितना है, पुत्र का मान लेते हैं x वर्ष, तो राम का आयु कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना है, तो राम कितना हो गया, 3 गुना, यानी कि 3x। उसके बाद बोला है कि उसके पिता, यानी कि राम के पिता की औसत आयु है, ये जो राम है इसके पिता की औसत आयु कितना है, राम के औसत आयु का 5/2, एक मिनट क्वेश्चन में देखने दीजिए, 2/5 है। तो इसके पिता की औसत आयु कितना है, यानी कि हमसे बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, पिता के 2/5, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5/2। क्यों, क्योंकि राम की आयु जो है, राम की आयु 2/5 है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। तो और आगे इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो और तीनों का औसत आयु दिया गया है हमारे पास, तीनों का क्या दिया गया है, औसत आयु दिया गया है। तो यानी कि राम का दिया गया है, और इसका सन का दिया गया है, और इसके फादर का दिया गया है 46 वर्ष। टोटल व्यक्ति कितना है, 3 से गुना कर देंगे, टोटल योग निकाल लेंगे। तो 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12, 1 13, 138। अब इसका क्या करेंगे, इसका सब का मान क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे।
तो राम का दिया गया है हमारे पास कितना माने हैं 3x प्लस सन का कितना है x प्लस ये इसका कितना है उसके पिता का कितना है 5 तिया 15/2 5 तिया 15/2 x बराबर ये कितना है टोटल 138। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 4x 4, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 1 4x हो जाएगा। अब इससे निकालेंगे तो 4 दूना 8 8 और 15 कितना हो जाएगा 23x बराबर 138। ये दो जो है ये बट्टा में है भागा में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, यानी कि 23x बराबर हमारा हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हासिल 1। चलिए इसको गुना नहीं करते हैं, चलिए इसको काट ही देते हैं, यहीं से कट रहा है हमारे पास 23 6 के 138, ये 6 बार में हमारा कट रहा है, तो ये 6 बार में कट गया, यानी कि x का मान हमारे कितना आ गया 6 दूना 12, x का मान हमारे पास 6 दूना 12 आ गया। तो हमसे पूछा गया है तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना है। तो राम की वर्तमान आयु कितना है 3, तो यानी कि राम की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 8 बराबर 12 तिया 36, और उसके पिता का क्या हो जाएगा उसके फादर का, तो 12 तिया कितना है पिता का कितना है, यहाँ देखिए 3x गुना 5/2, तो 3x यानी कि 12 तिया 36 गुना 5/2, तो इसको काटेंगे 18 बार में 18 पंचे 90, उसके पिता का औसत आयु कितना आ गया वर्तमान आयु कितना आ गया तो 90। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों का अंतर पूछा है तो 90 में 36 को घटा देंगे, तो 90 में 36 को घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, क्या बचा 10 में से 6 गया, हमारे पास कितना बचा 4 और यहाँ से बचा 8 में से 1 गया 6, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ से बचा 8 8 में से 3 गया 5, यानी कि 54 वर्ष क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से इनके औसतन भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार कितना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास कितना है 5 व्यक्ति है, इनका औसतन भार कितना है 1 किलो, तो टोटल औसत योग कितना हो जाएगा हमारे पास 5 ही आ जाएगा, टोटल भार कितना आ जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बोला पुराना सदस्य कितना का है, उसमें से क्या बोल रहा है, इसमें 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलो का है, यानी कि एक व्यक्ति कितना है 60 किलो का, यानी कि पुराना व्यक्ति है, ये पहले का व्यक्ति है, एक कितना है 60 kg का, तो नया भार कितना आ जाएगा, तो नया भार कितना हो जाएगा पहले 5 kg ये हो गया और 60 kg ये हो गया, तो 60 5 65 kg, तो ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। आज इजी सा सवाल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 बोला है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है और 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। देखिए इजी सवाल है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो हमसे क्या कहा गया है कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 15 वर्ष है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 15 चौके 60 यानी कि 600। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें 10 व्यक्ति, आगे क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें बोला है कि 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 10 नया ऐड हो गया, 40 था पहले से, 10 नया ऐड हो गया, कितना हो गया 50। औसतन आयु में 0.2 की वृद्धि हो गई, यानी कि 15.2 की वृद्धि हो गई। इस पॉइंट से इस जीरो को काट देते हैं अभी भी। अब ये हो गया 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 25, 1 26, हाथ में रहा 2, 5 का 5 2 60, कितना आ गया 760। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे नया विद्यार्थी कौन है, तो इसमें से क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो ये कितना आ गया 160, यानी कि टोटल आ गया हमारे पास 160 और नया विद्यार्थी कितना आया है 10, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 16 वर्ष। तो ये 16 वर्ष क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 59 को बढ़ाते हैं। तो सवाल नंबर 59 बोल रहा है कि ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की औसत आयु कितनी है। तो अच्छा सवाल है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, इनका औसत आयु कितना है 20 वर्ष, टोटल व्यक्ति कितना है 3, तो इसको 60 से गुना करेंगे तो हम 3 से गुना करेंगे तो 60 हमारे पास कितना टोटल आ गया हमारे पास। अब इसमें से बोल रहा है कि ए बी, यानी कि ए प्लस बी
ए और बी हमारे पास दिया गया है, ए बी का औसत आयु कितना दिया गया है 19। टोटल व्यक्ति कितना है 2, तो उसको 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38। अब हमसे पूछा है कि सी का, तो सी का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि सी का अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 60 में से 38 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 22 वर्ष। यही 22 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित है, यानी कि आंसर जो निकलेगा दशमलव के बाद 2 अंक तक हम ले सकते हैं, उससे आगे अगर कट भी रहा है तो कटाना नहीं है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कौन कौन, हमारे पास बॉय है और हमारे पास क्या है गर्ल है। बॉय का औसत आयु कितना है 32 है, 32 लड़का है और औसत आयु कितना है हमारे पास 14 वर्ष। इसको करेंगे तो 14 दूना 28, हाथ में रहा 2 और 14 तिया 42 और 2 44। और लड़की हमारे पास कितना है, लड़की है हमारे पास 26, औसत आयु कितना है इसका 12 वर्ष। करेंगे 12 छः के 72, हाथ में रहा 7, 12 दूना 24, 24 और 7 31, 312। तो हमारे पास देखेंगे क्या करना है हमको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि औसत आयु कितनी है, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, तो सभी पूछ रहा है तो इनको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 4 3 7, टोटल कितना आ गया हमारे पास 760। और टोटल विद्यार्थी कितना है हमारे पास 6 2 8 और 3 2 5। इसको क्या करेंगे, इससे इसको भागा करेंगे, इसको भागा करके देख लीजिएगा आप लोग 58 को 760 से, ऐसे एक बार में इसको काटेंगे तो 58 1 का 58, यानी कि इसको भगा करके आप लोग देख लीजिएगा 13.10, यानी कि 13.10 राइट आंसर होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, ख़राब लगा तो वो भी बताइएगा कि आपका वीडियो ख़राब है, तो हम कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।